एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। अब यहां पर मान लेते हैं टोटल मतदाता थे 100, जिनमें से एक मतदाता को कितने मिले 65%, 65, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 35। कह रहा चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का मालिया कुल मत है 100, जिनमें से 65 मिले हैं जीतने वाले को, 35 मिलेंगे हारने वाले को, क्योंकि जब 100 में से 65 घटाएंगे कितना बचेगा 35। अब कह रहा है वो 900 मतों से विजयी हुआ, यानी दोनों के मतों का अंतर जो है वो कितना है 900, तो 65 में से 35 जाएंगे कितना आएगा 30, यानी 30 इकाई वैल्यू जो है किसके बराबर है 900 के। तो एक इकाई कितने के बराबर होगी, यानी 900 बटे में कितना आएगा 30, ये कैंसिल हुआ, 3 त्रिका 9 कितना आया 30। अब ऑटो की संख्या हमने कितनी मानी थी 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी 100 से गुणा कर देंगे, 30 गुणे 100, जब 100 से गुणा करेंगे तो जीरो कितने हैं 3 जीरो लगा लेंगे और 3 अकन्नम 3, यानी 3000 कुल मतदाता थे। अगला क्वेश्चन है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। यहां पर भी हम मान लेंगे टोटल मतदाता यानी कितने हैं 100, जिनमें से ए को कितने प्राप्त हुए हैं 45%। तो जब ए को 45% मिले यानी 100 का 45, तो बी को कितने मिले होंगे 100 में से 45 घटा देंगे कितना आएगा 55। और ए और बी दोनों के हार जीत का अंतर कितना है 1000, तो यहां पर इनके इकाइयों का अंतर क्या आएगा 55 में से 45 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 5 से 4 गया 1, यानी 10 इकाई, और अंतर बता कितना रहा है हार जीत का 1000 है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, एक जीरो से यहां जीरो काट देंगे तो ये 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 100 के, और मतदाता कितने थे 100, तो जब 100 यूनिट निकालेंगे तो 100 यूनिट का यानी 100 गुणे 100, जब 100 का 100 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 और 1, यानी मतदाता कितने थे 10,000। अगला प्रश्न है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। अब यहां पर उम्मीदवार कितने हैं 3, तो 3 मान लेते हैं ए बी और सी। तो पहले वाले जो स्थान पे वो जीता है उसको कितने परसेंट मिले हैं 45%, और दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से चुनाव हारा है, पर तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने मिले 25%, यानी 25। तो अगर मान लेते हैं टोटल मतदाता जो थे वो कितने थे 100, तो 100 में बी सी ए, यानी ए है पहले स्थान पर, सी है तीसरे स्थान पर, तो बी को कितने वोट मिले होंगे, तो 45 और 25 जोड़ देंगे तो ये आएगा 70, 5 5 10 4 2 6 7, यानी बी को कितने परसेंट मिले होंगे 30। अब कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, यानी इन दोनों का अंतर जो कितना है 45 में से 30 घटा देंगे कितना आएगा 15, यानी 15 यूनिट हार जीत का अंतर है 4500, ये हो गया 45। ये याद रखना हार जीत कम ज्यादा हमें अंतर बताते हैं, तो 45 में से 30 घटाएंगे 15 आया, और यहां पर अंतर दिया कितना है 4500, तो 1 यूनिट कितने बराबर होगी, तो 15 का नाम 15 15 थिया 45, यानी कितना आया 300, तो 1 यूनिट आ गई 300 के बराबर। और हमारे मतदाता टोटल कितने थे 100, तो जब 100 मतदाता निकालेंगे तो 300 को गुणा कर देंगे 100 से, जब 100 से गुणा करेंगे तो टोटल जीरो कितने हैं 4, 1 2 3 4 और 3 का नाम 3, यानी टोटल मतदाता जो थे वो 30,000 थे। अगला प्रश्न है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, त्रिपक्षीय यहां पर 3 पक्ष हैं, त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा, बी को 48% मत प्राप्त मिले और वह 1200 मतों से जीत गया, सी दूसरे स्थान पर रहा। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो अब मान लेते हैं मतदाता टोटल कितने थे 100। अब जो जहां पर आया है पहले स्थान पर कौन रहा है बी, और सी जो है वो दूसरे स्थान पर है, और ए क्या है तीसरे स्थान पर। तो
ए को कितने मिले 10%, बी को कितने मिले 48, तो सी को कितने परसेंट मिले होंगे? तो 100 में से 48 और 10 जोड़ के माइनस कर देंगे तो 48 10 कितना आएगा 58। 100 में से 58 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2 और ये 9 में से 5 गया 4, यानी कितने परसेंट मिले थे 42%। अब कह रहा है बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से जीत गया, यानी बी और सी के हार जीत का अंतर कितना है 1200। तो यहां पर 48 और 42 का अंतर कितना है? तो 42 में से 48 घटाएंगे, 48 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा 6, यानी 6 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा 1200 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 1200 बटे में 6, 6 दूनी 12 यानी 200 के। और कितने मतदाता हमने माने 100, तो 100 मतदाता 200 गुणे 100, जब गुणा करेंगे तो जीरो कितने हैं 4, 1 2 3 4, 2 करना 2, यानी टोटल मतदाता कितने थे 20,000। अगला प्रश्न है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े? तो हम मान लेते हैं वैध मतों की संख्या है 100, ये मत जो है वो क्या है वैध है। वैध यानी जो डाले गए हैं, यानी अवैध नहीं घोषित किए गए। तो जो हार जीत होगी वो कहां पर होगी वैध मतों पर। तो कितने यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 52%, इसको 52% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 100 में से 52 घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गए 4, यानी 48% मिले हैं हारने वाले को। और इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 98 दिया गया है, और हमारा अंतर कितना आएगा 12, 52 में से 58 घटाएंगे 48 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहां 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यानी 4 यूनिट किसके बराबर है 98 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 98 बटे 4। अब हमारे पास मत कितने हैं वैध मत 100, तो 100 मत किसके बराबर होंगे 98 बटे 4 गुणे 100, 2 से काट दें 2 पंचे, इसको काट दें 2 चक्कू 8, 2 9 18, इनका गुणा कर लेंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, 4 9 5 9 45 के 5, 5 चक्कू 20 4 2450। पर ये 2450 कौन से वोट हैं जो वैध भी थे। प्रश्न में कहा गया था 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, हमसे पूछा है कुल कितने मत पड़े, तो कुल मत कितने पड़े, कुल मत वैध मत कितने हैं 2450 और अवैध कितने घोषित किए गए थे 68, 68 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 8 6 5 11 का 1 4 1 5 और 2 2518 मत जो थे वो टोटल पड़े थे।